हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसोला फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। तो आज अपन पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है। उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या नाम है? इंफ्रास्ट्रक्चर बात करेंगे। बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से एक पीपीटी बनाई गई है गजाज सर के द्वारा। इस पीपीटी के द्वारा देखेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आपका चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इस चैप्टर को कितना पढ़ना है, कितना रिलेवेंट है, और ये नोट्स आपने लर्न कर लिए और एक दो बार इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। या फिर आरबीसी स्कूल्स की बात करें, आरबीसी बोर्ड की बात करें, तो 11th क्लास में जो आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो, आरबीसी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मोस्टली मैं, तो आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सीबीएसई स्कूल्स की या फिर आईसीएसई बोर्ड की बात करूँ तो इतना कर लेना, इस पीपीटी के अंदर जो जो कह सकते कि जो डेफिनेशंस एंड ऑल थ्योरी गिवन है उतना कर लिया, उस टाइप से आपने लिख लिया तो सफिशिएंट है। ठीक है, अपना जैसे ही इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन खत्म होगा उसके बाद में अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज लेके आएंगे। उसके जरिए कुछ 30 to 40 क्वेश्चंस होंगे, उसमें डेटाबेस क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरेटिकल पोर्शंस भी रहेगा। तो सारी चीजें अपन एक ही वीडियो के जरिए अपन कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है कि आपको तो ये वीडियो देखना ही है, प्लस जो आपके फैमिली में या फिर कजिन्स या फिर फ्रेंड्स मेंबर्स जो एक्चुअल में जिनको एजुकेशन की नीड है और जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको जो डीएसए क्लास उदयपुर की तरफ से जो आपको आपके आपके घर तक ये वीडियो आ रहा है, आप देख पा रहे हो, तो जितने जितने भी ज्यादा नीडी स्टूडेंट्स है, वो नीडी स्टूडेंट्स को हमारा ये मोटिव रहता है कि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारा जो चैनल है वो पहुंचना चाहिए। हमारा ये मेन मोटिव है। चलिए बच्चों, अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बता रखा है। इट रेफर टू ऑल सच फैसिलिटी विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कि सर जो पूरी इकोनॉमी है क्या है, इस पूरी इकोनॉमी में जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो सर्विसेज है, ठीक है, नीड्स के अकॉर्डिंग जो सर्विसेज अपने को मिलती है उसको इन जनरली क्या बोला गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर बोला गया। सर समझ में नहीं आ रहा, एक बार वापस बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट रेफर टू द ऑल सच फैसिलिटी, जितनी भी फैसिलिटी है विच आर नीडेड टू प्रोवाइड, जो आपको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर आप खुद भी कुछ सर्विसेज या फिर कुछ गुड्स या फिर कमोडिटीज एक्वायर करते हो। ठीक है, तो इट रेफर टू ऑल सच फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी पूरी इकोनॉमी की बात करें, पूरे इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करें, उस पूरे इकोनॉमी के सेक्टर में आपको जो जो कह सकते हैं कि जो सर्विसेज आपको दी जा रही है, फिर प्रोवाइड हो रही है, इस पूरे टर्म्स को या फिर इस पूरे करिकुलम को क्या बोला गया, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है? सो इस पूरे प्रोसेस को बोला गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रेफर टू ऑल सच फैसिलिटीज व्हिच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब क्या क्या सर्विसेज है सर? जैसे कि रोड, आपके घर के पास में आप जल्दी से एक वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ रोड्स, यानी कि आज अच्छी रोड्स है अपने पास में। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। रेलवेज, आपको ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है चिपर रेट में, ठीक है, तो अपन जो यूज करते हैं मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन में, वो क्या करते हैं? रेलवेज करते हैं। फिर है एयरपोर्ट्स, ठीक है, गैस पाइपलाइंस एक्सेट्रा। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहां पर आप आपकी एजुकेशन लेते हो, ठीक है, वेदर इट्स प्राइमरी सेक्शन, ठीक है, हाई सेकेंडरी, या फिर बात करते हैं यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, देन आफ्टर और स्कॉलर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब भी किसी का पार्ट है सर? ये सब भी जो पार्ट है वो सर पार्ट किसका है? वो सब पार्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर है हॉस्पिटल्स, फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, जो आप मतलब साफ पानी पी पा रहे हो, ठीक है, बिना किसी केमिकल्स का, एंड कोई भी उसके अंदर जम्स नहीं है, कीटाणु वीटाणु नहीं है, तो ये सब भी किसका पार्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। बैंक, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर, जो आज आपको 11th और 12th में, 11th प्लस 12th में, या फिर मैं कहूँ 10+2 में आप कॉमर्स ऑप्ट करते हो, और कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद में आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, जो मेन 3 कोर पेपर है उसको एनालिसिस करते हो, पढ़ते हो, सबके मेरिट्स, डीमेरिट्स, और फिर आप ऑप्ट करते हो कॉमर्स। तो आपको अब आप कॉमर्स की दुनिया में आ चुके हो, और कॉमर्स की दुनिया में अपने को बैंक, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में अच्छे से नॉलेज ग्रैब करना है। आई होप कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो it refer to the all such facilities which are needed to provide the different kind of services in the economy। क्या क्या है? रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स,
ठीक है, पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बैंक, इंश्योरेंस एंड अदर फैसिलिटीज। ये किसका पार्ट है सर? ये पार्ट है इंश्योरेंस का, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर का। किसका पार्ट है बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर का। आई होप कि यहाँ तक जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो ये कंटेंट आप तक बहुत ही अच्छी तरह से पहुंच रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो बच्चों बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चों ध्यान रखना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपन ने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी को बोला अपन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और बच्चों सेकंड जो कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट किया उसको क्या? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया, तो वहां पर क्या क्या ऑप्शन रहेगा? क्या 1, 2, 3 या नन ऑफ दिस? तो जहां पर 2 है, क्या है? जहां पर सेकंड ऑप्शन है, या फिर दो ऑप्शन जहां पर गिवन है, दो ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पर आपको एमसीक्यू में दिखे वहां पर आपको उस ऑप्शन को क्या करना है? टिक करके आना है और एक नंबर अपने बैंक अकाउंट में लिखना। अरे बैंक अकाउंट मतलब अपने पास में वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ, अब इसके अंदर क्या आता है देख लेना। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड द कम्युनिकेशन, ठीक है। दीस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट टू द प्रमोट द इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक द प्रोडक्शन एंड द ट्रेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर सोशल के अंदर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, all those activities which are imposed by the quality of the human resource। जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आए, जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस एलिमेंट है, उन ह्यूमंस के अंदर, उनके नेचर के अंदर कहीं इंप्रूवमेंट आएगा। किसकी वजह से आएगा? हेल्थ, अच्छी हेल्थ की वजह से, एजुकेशन फैसिलिटी के हिसाब से, जो नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो इनकी वजह से उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेंगे। तो जब भी लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो सर वो किसका पार्ट होगा? सर वो पार्ट होगा आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन बात करते हैं एनर्जी की, बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, बात करते हैं, इस टाइप की जो सर्विसेज आपको दिखने को मिलती है वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है इकोनॉमी का। लेकिन ह्यूमन एलिमेंट की बात करते हैं वो किसका पार्ट है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। बच्चों मेरा काम क्या है कि जो इस पीपीटी के अंदर जो गजरा सर के द्वारा, जो गजरा सर दिन रात अपने लिए, आपके लिए, मेरे लिए पीपीटी बनाकर तैयार करते हैं, और मैथ्स की बहुत ही अच्छी क्लासेस वो लेके आ रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो जितने भी आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो भी 10th में है, तो गजल सर अभी बहुत ही अच्छी पीपीटी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स के बहुत ही मतलब वो आपको 30 to 40 क्वेश्चंस बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी की जो 70% आपका जो पेपर तैयार होगा उस पीपीटी में होगा, ठीक है। इतना गजराज सर डेडिकेशन रखते हैं अपने जो पेपर वो पढ़ाते हैं उसके ऊपर, और प्रीवियस ईयर का भी बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आता है, ठीक है। मेरा काम है कि जो इस पीपीटी में लिख रखा है वो आपको समझाना अच्छे से, अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको इस पीपीटी को अच्छे से एक दो बार रीड करना है, लिखना है अपने नोट्स में। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वो भी, ठीक है, ध्यान रखना। एंड जो ऑनलाइन है, अगर आप चाहते हो कि सर इस पीपीटी को आप तक, स्टूडेंट तक कैसे पहुंचेगी, तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सर व्हाट्सएप नंबर बोल दो ना एक बार तो ठीक रहेगा। 9462205541। इस नंबर पे क्या करना है? अरे इस नंबर पे कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि सर हम यहाँ से आते हैं, इस गांव, इस शहर से आते हैं, और हमको इसकी पीपीटी चाहिए। आपको पीपीटी मिल जाएगी। चलेगा बच्चों, आगे चलेगा। टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पढ़ लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस टॉपिक को भी अच्छे से करके जाना है। फैसिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर डिपेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द ग्रोथ। सीधी सी बात है भाई, आज एग्रीकल्चर है या फिर इंडस्ट्री सेक्टर्स है, या फिर जो अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, या फिर सर्विस सेक्टर, वो किसके ऊपर बेस्ड है? सर वो बेस्ड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे। किसके ऊपर बेस्ड है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। भाई रोड्स अच्छी होगी तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज या फिर जो कमोडिटीज ट्रैवल हो रही है, मूवमेंट हो रहे हैं, वो अच्छे से होंगे। और वही रोड्स खराब होगी, ठीक है, प्रॉपर रोड्स नहीं होगी, लाइट्स नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर डेट टाइम पर पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं इसने बोला एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर का जो डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो है आपका
कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड रहता है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द फैसिलिटी लाइक रोड, रेलवे, शिपिंग फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सीज, ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय टू वेज, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो वेज से हो सकता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, चलेगा। फिर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मैनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा। जिससे क्या होगा कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमी तो डेवलपमेंट होगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है जो लोग बेरोजगार है, जिनके पास में रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं उनको जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो भाई कंस्ट्रक्शन क्या है, एक इंडिविजुअल से तो होना नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, पूरी टीम चाहिए, पूरी यूनिटी के साथ में अपने काम करना पड़ेगा। डैम्स बनाने के लिए क्या एक कोई इंडिविजुअल बना सकता है क्या डैम, सर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप एक्टिविटीज करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करोगे, इंक्रीज करोगे, तो सर कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, क्या जो इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसमें भी क्या आएगा, बूस्टिंग आएगी, ठीक है। और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि तो कहीं कहीं लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ क्वालिटी वो भी बढ़ेगी, और लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी तो उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उन जो जो इंडिविजुअल जो काम करेंगे उनके बच्चे वो ज़्यादा एजुकेशन लेंगे, अच्छे से पढ़ सकेंगे, प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ सकेंगे, या फिर गवर्नमेंट में भी अच्छे से नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, अपनी इकोनॉमी की जो साइकिल है वो साइकिल क्या होगी, रोटेशन में आ जाएगी। फिर फैसिलिट आउटसोर्सिंग, जैसे बीपीओ केपीओ, इसमें नाम याद करना सफिशिएंट, ठीक है, इसके इन डेप्थ नहीं जाना। फिर ये सब करोगे तो क्या होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सॉरी, रिड्यूसिंग मोबिलिटी बाय क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना, ये 6 पॉइंट है जो आपको कहीं ना कहीं पेपर में दिख सकते हैं। ये टॉपिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, फैसिलिटेट फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिट आउटसोर्सिंग, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एटलीस्ट 4 पॉइंट तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, फिर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब क्या स्टेटस है, कैसा क्या चल रहा है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो आई होप 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिख रखे हैं, तो एटलीस्ट 5 पॉइंट, कितने 5 पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान देना, इंडियन इको का पेपर आता है वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं आएगा, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ऐसा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन आएगा वो घुमा के आएगा, ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ड्यू टू द इनएडुकेसी ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर is in joint partnership with the public sector has started playing an important role in the infrastructure development. Second point पढ़ते हैं, about 90% of the rural household use biofuel of cooking, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करते हैं तो उनका जितना मतलब अपनी एक्सेप्टेंस रहती है कि वो काम करे, उतनी नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट हुआ है, कंबाइंड हुआ है, किसके साथ में, पार्टनरशिप की है, किसके साथ में पार्टनरशिप की, क्या आपके साथ में की है, मेरे साथ में की है, डीएसए क्लासेस के साथ में की है, या फिर गवर्नमेंट के साथ में की है। तो बच्चों जो प्राइवेट सेक्टर है उसने क्या किया, पार्टनरशिप की है, किसके साथ में, गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप की है, और अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। आप सभी ने सुना होगा कि आपके गांव के या शहर के वहां पर जो रोड बनी है, जो डैम्स बने हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होंगे किसी को, ठीक है, जिसको इन जनरली क्या बोलते हैं, वेरी गुड, समझ गए, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है अबाउट 90% ऑफ हाउस होल्ड, कितने 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, जो गांव के जो लोग होते हैं वो क्या यूज करते हैं, बायोफ्यूल फॉर कुकिंग, यानी खाना बनाने के लिए बायोफ्यूल्स का यूज करते हैं। ये डेटा है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है कि सर इस डेटा को और कैसे याद रखें, कुछ ऑप्शन नहीं है। इंडियन इकोनॉमी का यही है कि आपको जो लिख रखा है, जो डेटा लिख रखा है वो एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप थ्योरी को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इशू बड़ी बात नहीं है, ठीक है। In 2001, only 56% of the rural household had electricity connection for the cooking, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस कितने लोगों के पास में थे, 56%, ठीक है। ये डेटा याद रखना पड़ेगा। फिर टैप वाटर फैसिलिटी इज लिमिटेड ओनली द 24% इन रूरल हाउसेज, 24% क्या थी, जो नल कनेक्शन थे, जो पानी की जो सुविधा थी वो 24% ही थी, ठीक है।
एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन इन रूरल एरियाज इज ओनली 20%। ठीक है, जो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस था वो कितना था, 20% था। इंडिया इन्वेस्ट ओनली 34% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको सावधान इंडिया मार्क कर लेना, बोर्ड्स वालों कान खोल के सुन लेना। इंडिया इन्वेस्ट ओनली 34% ऑफ जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी लेस एज कंपेयर टू चाइना। अब आप बोलोगे सर चाइना से क्यों कंपेयर करते हो बार बार आप, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपके एनसीईआरटी जो बुक्स है या फिर जो अच्छे ऑथर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं। अब आप बोलोगे सर चाइना से क्यों, क्या, तो बच्चों अपने क्लास में मार्क्स आते हैं, अपन किससे कंपेयर करते हैं, जो क्लास का टॉपर है या फिर जो जो पढ़ने में अपन से अच्छा है उससे। तो इसलिए जो कंपैरिजन किया जाता है, तो जो इंडिया का जो स्टेज है, इंडिया का जो लेवल, उसके जो अपर जो लेवल्स होती है उनसे ही अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको रीड आउट करना है। ठीक है, हेल्थ इज related to the overall growth and development of the nation. Health improve the efficiency and productivity of a person. Health infrastructure includes, हेल्थ के अंदर क्या था, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्स, और जो जो हॉस्पिटल्स के अंदर क्या लग रहे हैं, अरे बेड्स लग रहे हैं, ये सब किसका पार्ट है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, या फिर जो अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं कहाँ पर, हॉस्पिटल्स में, वो भी किसका पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, इस पॉइंट को भी पढ़ लेना। Health infrastructure is an important indicator to understand the health care provision and the mechanism in the country। चलो आगे चलते हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ओवरऑल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, इससे क्या, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ओवरऑल ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा। इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कहेंगे, इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और हेल्थ केयर प्रोविजन यानी कि इसको पढ़ लेते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड द हेल्थ केयर प्रोविजन एंड द मैकेनिज्म इन द इंडिया। इसको खाली रीड आउट करना है आपको, है ना, इसको खाली क्या करना है, रीड आउट करना है, बट नोट्स में लिख लेना जरूर। फिर इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की टू प्रोसेस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसके अंदर करना है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर का करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा सर, उसके अंदर आपकी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ होगी। सीधी सी बात है ना, अभी आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, अरे कहाँ पर करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है बच्चों, आपको इन्वेस्ट करना है कहाँ पर सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज क्रूशियल थ्रू द driving the economic growth and the facilitate trade production and the employment। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में करना है, ट्रेड में करना है, प्रोडक्शन में करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वेस्टमेंट करोगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो कहेंगे जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड वो भी बढ़ेगा, यानी क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। इसको भी ओनली फॉर आपको रीड करना है ना, ये रिलेवेंट नहीं है बट खाली रीड कर लेना इसको, है ना, चलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छे से बोलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखते हैं नंबर कितने आते हैं। तो बच्चों आज अपन ने इस पर्टिकुलर एक पीपीटी के माध्यम से, आई होप कि 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, इस वीडियो के जरिए अपन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट था वो बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म करा। और जो मैं सोच रहा हूँ कि आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से आप इस चीज को समझ रहे हैं। एक बार अपन फटाफट वापस रिकैप कर लेते हैं ना बच्चों। मेन चीजें क्या रखनी है, चलेगा। फर्स्ट चीज याद रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन। सर डेफिनेशन क्या है सर, हम भूल गए सर, याद ही नहीं हो रही सर, क्या करें हम, देखिएगा अभी याद करवा देता हूँ मैं। देखो, इट रेफर टू ऑल सच फैसिलिटी विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। फिर क्या पढ़ा, क्या 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 इंक्लूड होता है, तो ये सब पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते चलेगा। टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सर टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू आएगा तो डीएसए क्लास उदयपुर की तरफ से बताया गया था कि जब भी एमसीक्यू आएगा तो इसके अंदर कितने पार्ट है सर, 2 पार्ट है। कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। कौन कौन से, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा ह्यूमन एलिमेंट्स की बात करता है, लेकिन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन का पार्ट आता है। वेरी गुड, आगे चलता है। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, फिर स्टेटस की बात करते हैं, फिर स्टेट की बात करते हैं। किसके स्टेट की, आपके स्टेट की, मेरे स्टेट की नहीं, ना तो आपकी स्टेट की ना मेरे स्टेट की, अपन बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ पॉइंट्स है कि रूरल डेवलपमेंट, जो बायोफ्यूल्स कितनी यूज हो रही थी, वाटर फैसिलिटी कैसी थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस कितने थे, ये ग्राफिकल या फिर इस हिसाब से आपको ग्राफ दे दिया होगा और कुछ पूछा होगा कि बताओ इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, 50% क्या इंडिकेट कर रहा है, देन आफ्टर 50 to 95% के बीच में क्या इंडिकेट कर रहा है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हेल्थ
हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की भी बात की अपन ने। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए। और बहुत ही जल्दी अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट उस पर मिलेंगे और हमारे इसी तरह से जो बिजनेस जो इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो खत्म करेंगे। और बहुत ही जल्द डीएसए क्लास उदयपुर आपके लिए लेके आ रहा है वन शॉट वीडियो और 30 to 40 क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज, उसमें से आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।